हेलो डियर स्टूडेंट्स। और प्रैक्टिस क्लास की ही ये डेमो क्लास आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट जितना होगा हम उतने मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमें पहले देखना होगा इसमें कि लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा है तो डिफरेंस अगर हम इसका लेते हैं तो ये हमें दिखेगा 55 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये 5 8 85 का डिफरेंस हमें दिखेगा। आगे इसको चेक करते हैं अगर, तो ये दिखेगा 5 4 और 1 145 का। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये दिखेगा 5 6 2 265 का अंतर दिख रहा है। आगे चेक अगर करते हैं तो ये दिखेगा 0 1 एंड 5। यहाँ से अगर हम कुछ लॉजिक बनाना चाहेंगे तो इसको तो हम 11 इंटू 5 देख सकते हैं, इसको 17 इंटू 5 देख सकते हैं, लेकिन फिर आगे मामला बिगड़ रहा है क्योंकि कोई सीक्वेंस वैसा नहीं बन रहा है। मान लीजिए इसको भी हम करेंगे तो ये 29 मल्टीप्लाई 5 के समथिंग बनेगा। तो अब 17 को 29 से कैसे लिंक करेंगे, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आगे हम एक काम कर सकते हैं, डबल डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमें डिफरेंस दिख रहा है 30 का। आगे ये डिफरेंस दिख रहा है 8 6 14 यानी 60 का। आगे ये डिफरेंस देखते हैं तो ये दिखेगा 0 2 1 120 का। तो कुछ कुछ क्लिक हुआ दिमाग में। इसको डिफरेंस देखते हैं तो ये बनेगा 5 4 एंड 2 245 का। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये इसका डबल है और 120 60 का डबल है, लेकिन 120 का डबल होना चाहिए था 240। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट टर्म गलत हुई है, इसका मतलब है ये इसकी वजह से गलत हुई होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1445 है ये हमारी रॉन्ग टर्म बनेगी। तो डबल डिफरेंस पे आसानी से ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये बड़ा वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो 25 दूनी 50 होता है, प्लस का 2 हमें दिख रहा है। अच्छा ये देखते हैं अगर, तो 5 तिया 15 यानी कि 3 गुना हो रहा है 150, 156 होगा 3 गुना। उसके बाद बचता है 13 एक्स्ट्रा 1 बच रहा है। और ये देखिए ये 5 गुना होकर 5 ऐड हो रहा है। इसको अगर देखें तो 6 पंचा 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19। तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये 6 गुना होकर 6 ऐड हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई है, जो ये 25 और 52 है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ये और ये दोनों भी ठीक हैं। 640 भी ठीक रही है। अगर 640 गलत होता तो ये 3205 नहीं आ पाता। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि 169 ये हमारी रॉन्ग टर्म रहेगी। आंसर बनेगा 169। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इक्वेशन क्या बोल रही है पहली, तो पहली इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 24 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 24 पंचे कितने होते हैं 120। 120 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर 23 आए। साइन की बात करें तो माइनस प्लस दिया है तो चेंज होकर प्लस प्लस बन जाएंगे। 120 कब आता है, 15 अट्ठे 120 होता है। 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 मिलता है। तो इसके सीधे सीधे फैक्टर हमें दिख गए, 15 और 8। ध्यान रखना है कॉफिशिएंट 5 है, उसको अभी हम बाद में लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो बाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 15 बराबर 0 है। माइनस प्लस
है तो चेंज होकर प्लस प्लस साइन बन जाएंगे। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर 8 आए, 5 और 3, 5 3 8 और 5 3 15। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, अब जो x का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसको बाई वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पर बाई के कितने बनेंगे फैक्टर, 15 और 25। तो x के फैक्टर हमारे सामने ये हैं, बाई के फैक्टर हमारे सामने ये हैं। क्या दिख रहा है हमको? हमें दिख रहा है कि बाई का 25 x के 15 8 से भी बड़ा है, और बाई का 15 x के 15 के बराबर है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब बाई बराबर और बड़ा है x से। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए। पहली इक्वेशन क्या है, 266 के फैक्टर करने हैं जोड़ने पर हमें 33 चाहिए। यहाँ पर ये तो हमें दिख रहा है कि x के जो चेंज होकर साइन बनेंगे वो प्लस प्लस ही बनेंगे। तो 133 दूनी होते हैं 266, और 133 होता है 19 सत्ते 133। यहाँ से हमें फैक्टर मिल गए 19 और 14। अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 33 आएगा। इसका मतलब हुआ एक्स के फैक्टर हो गए 19 और 14। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन। यहाँ अगर बात करते हैं तो बाई के फैक्टर क्या बनेंगे, तो माइनस प्लस है तो साइन तो हमें प्लस प्लस लेने ही हैं। 156 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 25 चाहिए। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 मल्टीप्लाई 2। 78 को लिख सकते हैं 39 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, 39 को लिख सकते हैं 13 तिया 39, 13 तिया 39, और ये 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ हमें मिल गया फैक्टर कि 13 और 12, 13 और 12 फैक्टर होंगे। ऐसे निकाल सकते हैं। किसी को टेबल अच्छे से आते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है कि 13 इंटू 12 156 होता है। तो फैक्टर हमें मिले हैं 13 और 12। कंपेयर करते हैं तो x का 19 जो है वो दोनों से बड़ा है बाई के फैक्टर से, और x का जो 14 है वो दोनों से बड़ा है बाई से। इसका मतलब हुआ x बड़ा है बाई से। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बने रहें चैनल के साथ, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।